गुड मॉर्निंग माय हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा मज़ा आ रहा है आप लोगों की जो फीडबैक है वो सुन के, और जो टेलीफोन कॉल्स आते हैं और जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। लेट्स बिगिन। अपना जो पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है उसका आज ये मैं सेकेंड और लास्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। फिर ऑफ कोर्स आपके डाउट डिफ़िकल्टीज़ इस संडे को ज़रूर 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 हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से और करके बताता हूँ, जो कि एक पॉपुलर मेथड है, जिसे कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी लाइक करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी लाइक करते हैं, और कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन उस मेथड से किया जाए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने क्विकली बना रहा हूँ, आप भी क्या करो, जैसा कि मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है, पेन पेंसिल कॉपी ले लीजिए और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं इरेज कर दूंगा, बोर्ड पे आपके सामने सिर्फ सोल्यूशन रहेगा। सो गेट रेडी फॉर राइटिंग डाउन द क्वेश्चन। राइट, X, Y and Z are partners in the profit sharing ratio 3:1:1. Their capitals, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आपको बहुत सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल्स ₹3 लाख ईच, चलो 3 लाख ईच नहीं करते, 3 लाख, ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। राइट, ये तीनों के इंडिविजुअल कैपिटल्स हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला अमाउंट पहले पार्टनर का, दूसरा अमाउंट दूसरे पार्टनर का, तीसरा तीसरे पार्टनर का। इनकी डीड में लिखा था IOC 5% पर एनम, IOD 10% पर एनम। इनकी डीड में लिखा था सैलरी टू Z ₹3,000 पर मंथ, और लिखा था कमीशन टू X 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। राइट, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट वॉज ₹2,10,000 divided equally without considering provisions of एग्रीमेंट के प्रोविजंस को ध्यान में लिए बिना नेट प्रॉफिट को बांट दिया गया। पास एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो वर्किंग नोट्स, पास एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो वर्किंग नोट्स। अब ये आपके लिए मैंने बनाया एक इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट क्वेश्चन। आमतौर पर ऐसे ही क्वेश्चन 4 to 6 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊंचा जाएगा, जो मैं स्पेशल सेशन में आपके साथ लूँगा। टॉपिक आज मैं ख़त्म कर दूंगा। बारीक बारीक बातें बताने के लिए मैं एक बिल्कुल अलग से छोटा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि इसकी उन चीज़ों पर लाइट डाला जाएगा जहां अक्सर गड़बड़ होती है, बच्चे करते हैं। वो है एक एरिया, क्लोजिंग कैपिटल अगर दी हो तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें हमने पुराने वीडियोस में बात करी है कि क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, उनका फ़र्क क्या होता है। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला एलिमेंट है ना दोस्तों, ध्यान रखना, ये ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। IOC इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कह सकते हैं कि IOC इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल और इफेक्टिव कैपिटल, बट नेवर ऑन क्लोजिंग कैपिटल। कभी भी IOC यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं कैलकुलेट करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाय चांस क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो आपका पहला टास्क रहेगा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, फिर इस वर्किंग नोट पे आना। अब आज के इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग कैपिटल ही दी है, इसलिए उस बात को आप टेंशन ना करें। अब गलतियां क्या हुई देखिए, PSR था 311, सामने वाले ने बांट दिया इक्वली, तो एक गलती तो उसने PSR में कर दी, PSR गलत ले लिया उसने। दूसरी गलती उसने ये करी कि ना IOC दिया, ना IOD लिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया। IOC मिस्ड आउट, IOD मिस्ड आउट, सैलरी मिस्ड आउट, कमीशन मिस्ड आउट। और बाप रे, इतनी सारी चीजें तुम भूल गए, भूल गया सब कुछ। अरे कैसे करेगा अब? तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेगा? उसने तो जो प्रॉफिट आया था 2,10,000 का, जी हाँ दोस्तों, हम सब में सीखने की बहुत क्षमता है, बहुत एबिलिटी है। कोई भी बहुत ज़्यादा लायक नहीं है, कोई भी बहुत ज़्यादा नालायक नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है कमिटमेंट की। हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, बस भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, ख्याल रहे। तो गलती हो गई PSR में, IOC में, IOD में, सैलरी में, कमीशन में। 1 2 3 4 5 गलतियां कैसे सुधारोगे? देखिए, अब इसका एक बहुत प्यारा मेथड है, उसका फॉर्मेट बनाना आप सीखिएगा मेरे साथ। लव यू चिल्ड्रंस, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया। ऑल हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बी देयर। ध्यान से देखो, ऐसा एक आपको बनाना होगा टेबल, राइट। टेबल में होंगे कितने कॉलम? देखिएगा ध्यान से, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का कॉमन है। शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई। पार्टनर्स कितने हैं? XYZ 3, तो अमाउंट के कॉलम चाहिए 4, लेकिन कॉलम्स की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा रखना। 4 अमाउंट के कॉलम बना लो, 1 2 3, और ये चौथा कॉलम, राइट। ये मैंने फर्म का कॉलम बना दिया। फर्म यानी बिजनेस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन किसको दे रहा है प्रॉफिट के पैसे? फर्म गिविंग टू पार्टनर्स। तो एक फर्म का कॉलम बनाया। फर्म इज ऑल्सो पार्टी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स। ये X का कॉलम, ये Y का कॉलम और ये Z का कॉलम। 3 पार्टनर, 3 कॉलम, एक फर्म का भी कॉलम बना दिया। आपको याद है ना बेटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के समय हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, याद आया? गुड। दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये बिल्कुल वही है। ये फर्म का कॉलम मतलब क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट 2 साइड होती है कि नहीं? तो ये रहा पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये डेबिट क्रेडिट बना दिया मैंने। दिख रहा है आपको? फर्म डेबिट क्रेडिट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब इसके बाद आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल्स एंड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। तो जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो उसमें भी तो 2 साइड होती है, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर कॉलम। तो पर्टिकुलर का कॉलम तो ये रहा जो कॉमन है, ये X का डेबिट क्रेडिट यानी X के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये Y के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये Z के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक बात बता दूं आपको मैं, इस मेथड से क्वेश्चन करने में सिर्फ फॉर्मेट बनाने में ही आपको थोड़ी सी मशक्क़त लगेगी, बाकी तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी जादूगरी होने वाली है कि आप बोलोगे वाह यार सर मज़ा आ गया, तुझसे दिल जीत लिए सर। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
अब मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। मेरी गलतियाँ हुई 5। गलती नंबर 1, मैंने प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा। तो जब मैंने जो 2,10,000 का नेट प्रॉफिट आया था उसे इक्वली बांट दिया, तो मैं 70,000 तीनों पार्टनर्स को दे चुका हूँ। अब मैं पार्टनर से क्या बोल रहा हूँ? मैं पार्टनर से बोल रहा हूँ, दोस्त जो पैसे मैंने तुमको दिए, जो रोकड़ा मैंने तुमको दिया 70,000 ईच, वो गलत दिया है, मुझे लौटा दो, वापस कर दो। ये वर्किंग नोट में हो रहा है, प्रैक्टिकली वापस नहीं मांग रहे, बुरा नहीं मानना, वापस कर दो। तुमको मैंने जो दिया है तुम्हें दूंगा वापस, में तुम्हारे ही पैसे हैं, तुमको दूंगा, लेकिन इस रेशो में नहीं दूंगा जिस रेशो में देना चाहिए। आप एक होटल में गए, आपने कहा कि मेरे भाई एक प्लेट पोहा और 100 ग्राम जलेबी लगाओ। पोहा में प्याज मत डालना, हम प्याज नहीं खाते। गलती से होटल वाले ने पोहे में प्याज डाल दिया, 100 ग्राम जलेबी आपको दे दी। आपके हाथ में जैसे ही पोहा प्लेट आया, आपका चेहरा लाल। क्यों? पोहा में प्याज है, हम नहीं खाता, हमने मना किया, फिर भी तुमने दिया। अब क्या करेगा होटल वाला? भाई साहब वो वापस दे दीजिए। ये रखा, नया प्लेट बनाया, उसमें बिना प्याज का पोहा सेव वगैरह डाल के आपको दे दिया। तो ये तो परंपरा है कि अगर मैंने तुम्हें कोई चीज़ गलत दे दी, वापस कर दो, सही ले जाओ। यहाँ पर भी हम पार्टनर को क्या कह रहे हैं? नेट प्रॉफिट 2,10 आया जिसको हमने गलत बांट दिया, ये पहला पॉइंट, एनपी टेकन बैक। मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ भैया, जिसको जो कहना है कहे। मेरे कुछ दोस्त बुराई करते हैं कि ये सर क्या होता है एनपी टेकन बैक। अरे यार, कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। नेट प्रॉफिट वापस लिया, कौन से रेशो में? इक्वल रेशो में। तीनों पार्टनर्स वापस कर रहे हैं बेचारों का नुकसान। जब तुम्हें प्रॉफिट मिला था तो तुम्हारे चेहरे आहा, लेकिन जब तुम्हें वापस करना पड़ रहे हैं, दुख है। तो डेबिट कॉलम पार्टनर्स के लिए दुखी करने वाला कॉलम होता है। 70,000 एक्स डेबिट, 70,000 वाई डेबिट, 70,000 जेड डेबिट। फर्म के मजे हो गए, फर्म का पैसा फर्म के पास वापस आ गया, वापस आ गया। अब 5 गलतियां मैंने की थी, एक तो सुधार ली, प्रॉफिट वापस ले लिया। अभी तो मैंने खाली उसको कैंसिल किया। अब मुझे जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा करना। क्या लिखा है एग्रीमेंट में? आईओसी देना 5%, तो अब मैंने पहले नहीं दिया, अब दूंगा 5% पर एनम। ये ओपनिंग कैपिटल से डायरेक्ट इन पे निकाल लेता हूँ। एक्स को मिलेगा 15,000, 3 लाख का 5%। वाई को मिलेगा 5% ऑफ 2 लाख 10,000। उसको मिलेगा 5% ऑफ 1 लाख 5,000। पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को क्रेडिट आएगा, फर्म दे रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स, इसलिए पार्टनर्स के लिए इनकम बनेगी, फर्म के लिए एक्सपेंस बनेगा। 15, 10, 25, 5, 30। अभी यहां पर जब हम आईओसी देते हैं तो पार्टनर्स फर्म मगर आईओडी लेना भी तो भूले थे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, मैं वो भी भूल गया था। ड्रॉइंग्स मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख के मैं लिख लेता हूँ। ड्रॉइंग्स मान लीजिए हर पार्टनर्स के हैं ₹40,000 ईच, 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। 40,000 का ड्रॉइंग हर पार्टनर ने किया। अब उस पे इंटरेस्ट कौन किसको पे करेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज पेड बाय पार्टनर टू द फर्म। इस केस में पार्टनर नहीं, सॉरी, आईओडी के केस में फर्म और पार्टनर ऐसे। तो आईओडी कौन किसको देता है? पार्टनर फर्म को देता है। 40,000 का 10%, 4,000, मगर पर एनम वर्ड है और डेट नहीं दी है। क्या सिखाया आपको देशपांडे सर ने? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पर एनम वर्ड हो
डेट ना दी हो तो आईओडी एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए निकालना, यानी आईओडी को हाफ कर लेना, राइट। अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड पूरा 1 साल का है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेना, लेकिन अगर किसी कारण से अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स का है, 4.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना, 6 महीने का है तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना, जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स है उसका हाफ लेना। कब? जब डेट ना दी हो, पर एनम वर्ड दिया हो। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ पर डेट नहीं दी मगर पर एनम वर्ड है 10% पर एनम, तो 40,000 का 10% आता है 4,000 मेरे दोस्तों। लेकिन हर पार्टनर से मिलूंगा 2,000 पार्टनर्स की सूरत लटकी हुई मिलेगी, फर्म पोजीशन में मिलेगी। आईओडी इज पेड बाय पार्टनर टू फर्म, दिस इज बाय फर्म पार्टनर। बात आती है सैलरी की, सैलरी भी नहीं दी, सैलरी देना जेड को 3,000 रुपया महीना, कौन किसको देगा? फर्म देगी पार्टनर को, पार्टनर फर्म। तो 3,000 रुपया महीना यानी फर्म की जेब से 36,000 जाएंगे और जेड की जेब में 36,000 आएंगे। पार्टनर का अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखते जाना, कम हो रहा है तो डेबिट में लिखते जाना। फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखते जाना, रेवेन्यू क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। वाह, बहुत अच्छा देशपांडे सर, सही जा रहे हो। कमीशन भी नहीं दिया, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अरे कितनी गलतियां करी भाई। अकाउंटेंट, इस महीने तो तुझे सैलरी देना ही नहीं चाहिए। कमीशन टू एक्स, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अरे वाह, ये दिया नेट प्रॉफिट 2,10,000, इसका 5% कितना होगा? 10,500। पार्टनर फर्म 10,500 फर्म की जेब से गए और किसको मिले? एक्स को मिले, तो एक्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया भैया। 5 गलतियां मैंने की थी, 5 सुधार दी। अब मेरे पास लेकिन फिर भी पैसे तो अभी भी बचे। 2,10,000 का नेट प्रॉफिट देखो भाई, मैंने तुमसे वापस लिया बराबर, उसमें मैंने 6,000 का आईओडी और कमाया, तो मेरी प्रॉफिट वाली साइड 2,16,000 हो गई। लेकिन खर्चा तो मैंने सिर्फ इतना सा किया, 76,500। तो मेरे पास अभी रुपए बचे। कितने रुपए बचे देखो ध्यान से, एक लाइन छोड़ दो, अक्रॉस लाइन खींच दो, ऐसे लिखो TOTAL, टोटल। फर्म का क्रेडिट देखना प्यारे बच्चों, क्रेडिट कॉलम का टोटल 216। क्रेडिट मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वीडियो नंबर 1 देखा जाए। क्रेडिट टोटल 2,16,000, डेबिट टोटल 76,500। अब इसमें से 76 हटा दो, एक 40 बचेगा और 500 और हटा दो, 139,500 यहाँ पर शॉर्ट है। क्या आपको समझ आ रहा है? मैं कह रहा हूँ 1,39,500 इज एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है। जोड़ के देख लें अपन एक बार, 139,500 प्लस 76,500, 0,0,0, 9,15, 116। अरे वाह देशपांडे सर, आपके कैलकुलेशन में हमें कभी कोई शंका नहीं रही, तो अब क्यों है? अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट, ये देखो क्या है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये अक्सर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकलता है और इसके लिए तय रेशो क्या है? 3:1। मेरी गलती हुई थी, 3:1 की जगह मैंने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया था। लेकिन अब फिर से गलती मत करना, दूसरे पोहे में प्याज डाल के मत लाना वरना मार खाएगा तू। तो डिविजिबल प्रॉफिट 3:1। अब 1,39,500 को मैं 3:1 में बांटूंगा, इसको 5 से डिवाइड करता हूं मैं प्यारे बच्चों। देखिए इसका 5 से डिवीजन 28,000
27,900 आएगा, 27,900। कैसे? मैंने 140 को 5 से डिवाइड कर लिया, उसका 28,000 आया। 500 कम है तो 500 को 5 से डिवाइड कर लिया, 100 रुपया माइनस कर दिया, तो 27,900 मिलेगा y और z को। y को मिलेगा 27,900, z को मिलेगा 27,900, मगर x को मिलेगा 3 टाइम्स यानी 83,700। Am I right? जब डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जाता है तो पार्टनर्स फर्म, डिविजिबल लॉस जब बांटा जाता है तो पार्टनर्स नहीं 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 नहीं, जब डिविजिबल लॉस बांटा जाता है तो फर्म पार्टनर्स। चलो 139,500 का डिविजिबल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आता है। बच्चे पूछते सर कहाँ से ले आए आप? अरे कहीं से नहीं लाया रे, क्रेडिट जोड़ डेबिट जोड़, दोनों का डिफरेंस निकाल, अब आखिरी में दोनों को इक्वल कर दे। जब ये नहीं था तो ये कम था, अब ये आ गया तो ये दोनों बराबर हो गए, मगर पार्टनर्स बराबर नहीं हुए यार। देखो देखो देखो, इसमें मैंने गलती से इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिखना है मुझे। अब देखो देखो देखो, डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टनर क्रेडिट होता है 98,700। इसका टोटल आ रहा है, इसको और इसको जोड़ो तो इसका आ रहा है 72। यस फ्रेंड्स, तो मैंने आपको कहा कि टोटल पे पहुंच जाएं। टोटल पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको देखिए फर्म तो बैलेंस हो गई, पार्टनर बैलेंस नहीं हुए, तो पार्टनर्स को बैलेंस कैसे किया जाए? तो आपको निकालना होता है नेट इफेक्ट। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस टॉपिक का, लास्ट के 2 मिनट्स प्लीज चेक केयरफुली। नेट इफेक्ट, पार्टनर हमारे डेबिट क्रेडिट हुए हैं, फर्म तो बराबर हो गई, फर्म का कुछ भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं बचा, ना तो डेबिट बैलेंस बचा ना क्रेडिट बैलेंस बचा। लेकिन पार्टनर की तरफ ध्यान से देखिए, 72,000 से एक्स हुआ है डेबिट और 1,09,200 से एक्स हुआ है क्रेडिट, तो 28 और 9 37,200 इसके अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। जब हम इस डेबिट क्रेडिट को आपस में कैंसिल करते हैं, इसका सिंपल सा रूल है, विच एवर इज मोर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही रूल करेगा जो पावर में है। तो इसका आएगा 37,200 क्रेडिट। आपस में डेबिट क्रेडिट को कैंसिल कर लें, जो बड़ा हो वही करना है। क्रेडिट बड़ा तो क्रेडिट करो, इस पे भी लॉजिक बताऊंगा। तो ये बड़ा क्रेडिट है, एक्स को क्रेडिट करूंगा। वाई की तरफ ध्यान से देखिए, कैंसिल करें अगर एक डेबिट क्रेडिट को तो डेबिट बड़ा बच रहा है कितना? 34,100 डेबिट और ये भैया 3,100 डेबिट। देखो आपकी एंट्री बन गई, वाई डेबिट, जेड डेबिट, X credit. Of course, Y's capital account debit 34,100, Z's capital account debit 3,100, 2X capital account 37,200। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, जो आपको मैंने पिछली बार जैसे लिखना सिखाया वैसे ही लिखना है। मगर इसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सारा कुछ करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट को जब बांट देते हैं, लास्ट में टोटल लगाएं, फॉर्म हमेशा 0 आएगी, पार्टनर नहीं आएंगे। दोनों का डिफरेंस निकालें डेबिट क्रेडिट का, विच एवर इज मोर, डेबिट बढ़ा डेबिट करो, क्रेडिट बढ़ा क्रेडिट करो। यहाँ देखो एक्स का क्रेडिट बढ़ा है 37,200 से मैंने एक्स को क्रेडिट कर दिया, y का डेबिट बढ़ा है 34,100 से मैंने y को डेबिट कर दिया, और z का डेबिट बढ़ा है z को डेबिट कर दिया। एंट्री बन गई y's कैपिटल अकाउंट डेबिट, z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट एंट्री मैच हो गई। बिंग एरर्स कमिटेड इन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आर नाउ रेक्टिफाइड। ये नरेशन लिख देना, फॉर्मेट में एंट्री लिख देना। सस्पेंस अकाउंट का इस रेक्टिफिकेशन में कोई काम नहीं होता। जय बजरंगबली। मिलते हैं अगली क्लास में संडे को डाउट क्लियरिंग सेशंस में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।